जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे तुला राशि के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। और राशिफल में आपके धन की, व्यापार की, कारोबार की, नौकरी की, आपके प्रेम संबंधों की, आपके वैवाहिक संबंधों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप तुला राशि वालों के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। और कौन कौन से अक्षर तुला राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अक्टूबर महीने की बात करेंगे। तो अक्टूबर महीने की बात करें तो तुला राशि के प्रथम भाव की बात करें तो प्रथम भाव में तुला राशि है और तुला राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। और शुक्र 2 अक्टूबर से वृश्चिक राशि में रहेंगे 30 अक्टूबर तक, यानी कि लगभग अक्टूबर के महीने में वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। और वृश्चिक राशि तुला राशि वालों का दूसरा भाव है, यानी राशि स्वामी आपके दूसरे भाव में रहेंगे, धन भाव में रहेंगे, केतु के साथ रहेंगे, राहु की दृष्टि रहेगी। तो राशि स्वामी दूसरे भाव में रहेंगे तो वाणी का भाव है दूसरा भाव, धन का भाव है, परिवार का भाव भी है। तो आपके पारिवारिक संबंधों में अच्छा रहेगा। हालांकि राहु केतु एक्सिस रहेगा, केतु भी वहाँ पर रहेंगे, पर फिर भी आपको परिवार में थोड़ा सा वाद विवाद को ध्यान रखना होगा। बाकी परिवार के लिए अच्छा होगा। और वाणी पर थोड़ा संयम आपको रखना होगा क्योंकि वहाँ पर केतु हैं। परिवार के सदस्यों के बीच कुछ गलतफहमी अवश्य पैदा कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। धन के मामले में आपको अचानक लाभ और अचानक हानि भी मिल सकती है, इस बात का ध्यान भी रखना होगा। तो कुछ इस तरह के परिणाम रहेंगे दूसरे भाव के। और तीसरे भाव की बात करें तो धनु राशि है और स्वामी गुरुदेव हैं। और गुरुदेव अक्टूबर के महीने में आपके चौथे भाव में रहेंगे, शनि के साथ रहेंगे, मकर राशि में रहेंगे। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, पराक्रम बढ़ा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटे भाई बहनों से भी संबंध अच्छे रहेंगे और आपके मित्रों से भी संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन गुरुदेव चौथे भाव में हैं, शनि के साथ हैं, तो थोड़ा सा आपको वाद विवाद भी हो सकते हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। आपको वाद विवाद से अवश्य बचना होगा और कभी आपको थोड़ा अपने आप को भी तनाव आ सकता है, इस बात का ध्यान भी रखना पड़ेगा। चौथे भाव की बात करें, मकर राशि है और मकर राशि के स्वामी शनि हैं और अपनी ही राशि में है, दृष्टि दशम भाव पर है। और गुरुदेव भी यहाँ पर हैं जो कि तीसरे भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। तो चौथे भाव में है तो चौथे भाव में माता का भाव है, छठे भाव के स्वामी चौथे भाव में है तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य आपको रखना पड़ेगा। और आपको माता से वाद विवाद से भी बचना होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखना होगा। परिवार के सदस्यों से कोई बहस या कोई ऐसी बातें नहीं करनी है जिससे आपका तनाव पैदा हो। तो कुल मिलाकर सामान्य से परिणाम रहेंगे चौथे भाव के अक्टूबर के महीने में। पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव में कुंभ राशि है और कुंभ राशि के स्वामी भी शनि हैं। और तो पंचम भाव के स्वामी शनि चौथे भाव में है तो आपको अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन वहाँ पर भी आपको अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई गलत फहमी ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। किसी गलत फहमी के चलते कोई वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। शिक्षा में सामान्य से परिणाम रहेंगे। अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी, लेकिन मेहनत के बाद ही परिणाम मिलेंगे, बिना मेहनत के परिणाम आपको नहीं मिलने वाले, इस बात का ध्यान रखना है। छठे भाव की बात करें, मीन राशि है और मीन राशि के स्वामी गुरुदेव हैं और गुरुदेव चौथे भाव में हैं। छठे भाव के स्वामी चौथे भाव में हैं। ऋण रोग शत्रु का भाव है। तो इस समय पर आपको ध्यान रखना होगा कि आपको कोई कर्ज वगैरह अगर लेना है तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि 12वें भाव में सूर्य 17 अक्टूबर तक रहेंगे और 17 अक्टूबर तक सूर्य रहेंगे, उनकी दृष्टि भी छठे भाव में रहेगी जो आय भाव के स्वामी हैं।
और धन भाव के स्वामी मंगल और सप्तम भाव के स्वामी भी मंगल हैं, तो धन भाव यानी दूसरे भाव और सातवें भाव के स्वामी मंगल भी 22 अक्टूबर तक कन्या राशि में यानी 12वें भाव में रहेंगे। तो सूर्य और मंगल वहाँ पर रहेंगे और बुध जो हैं वो भी कन्या राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे 2 अक्टूबर से, जो कि आपके भाग्येश भी हैं और 12वें भाव के स्वामी भी हैं। तो वहाँ पर जो सूर्य मंगल रहेंगे, छठे भाव पर दृष्टि होगी, तो आपको किसी कानूनी पचड़े में नहीं फंसना है। इस समय पर किसी से वाद विवाद से भी नहीं पड़ना है। तो आपने कोई भी शत्रुता नहीं करनी है, हालांकि शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। अगर आपके कोई कानूनी वाद विवाद चल रहे हैं तो इस समय पर प्रयास करने पर आपको थोड़ी सफलता मिलने के चांस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि आय भाव के स्वामी सूर्य वहाँ पर रहेंगे जिनकी दृष्टि रहेगी। तो इस समय आप शत्रुओं पर हावी रहेंगे और अगर कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल सकता है, और कोई बीमारी वगैरह है तो उसमें भी आराम देखने को आपको मिल सकती है। सप्तम भाव के स्वामी मंगल हैं जो कि द्वादश भाव में 22 अक्टूबर तक हैं, फिर आपकी राशि में तुला में आ जाएंगे। तो 22 अक्टूबर तक 12वें भाव में रहेंगे। तो 12वें भाव में रहेंगे जब भी ये सप्तम भाव पर अष्टम दृष्टि रहेगी, और जब आपकी राशि तुला राशि में आ जाएंगे जब भी सप्तम दृष्टि रहेगी, तो आपके सप्तमेश की दृष्टि सप्तम भाव पर पूरे महीने रहने वाली है। तो आपको अपने साथी से वाद विवाद से बचना होगा, व्यापारिक पार्टनर से वाद विवाद से बचना होगा। हालांकि व्यापार कारोबार के लिए अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। व्यापारिक पार्टनर यानी व्यापार कारोबार में आपको अपने व्यापारिक पार्टनर के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। इनसे वाद विवाद से या गलत फहमियों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव में वृषभ राशि है, स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र वृश्चिक राशि में रहेंगे यानी धन भाव में रहेंगे, और लगभग पूरे महीने रहेंगे, 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक रहेंगे। तो अष्टम भाव पर दृष्टि भी रहेगी और राहु वहाँ पर हैं, तो अचानक लाभ आपको मिल सकते हैं। और लेकिन अष्टम भाव के स्वामी दूसरे भाव में दृष्टि दे रहे हैं, तो हानि से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन लाभ मिलने के चांस भी आपको ज़्यादा रहेंगे, लाभ मिल सकते हैं। नवम भाव की बात करेंगे तो नवम भाव में मिथुन राशि है, स्वामी बुध हैं, जिनका गोचर 12वें भाव में 2 अक्टूबर से कन्या राशि में रहेगा। तो इसलिए जो है वक्री अवस्था में रहेंगे। तो अष्टम भाव के स्वामी 12वें भाव में रहेंगे तो परिणाम अच्छे रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको शिक्षा में सफलता मिलेगी। अगर आप कोई गूढ़ रहस्य अध्ययन कर रहे हैं, कोई रहस्य में चीज़ें अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। कोई रिसर्च आदि कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। कोई अध्यात्म योग वगैरह में है तो उसमें सफलता आपको मिल सकती है, और अचानक लाभ के योग भी बन सकते हैं। नवम भाव में मिथुन राशि है, स्वामी बुध हैं, और बुध 12वें भाव में रहेंगे। तो भाग्य का साथ आपको उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि बुध 12वें भाव में रहेंगे, वक्री अवस्था में रहेंगे, तो उतना आपको भाग्य का साथ इस समय पर नहीं मिल पाएगा। जितनी मेहनत करेंगे उतने परिणाम मिलने में दिक्कत आएगी। और आप कोई यात्रा भी कर सकते हैं तो उस यात्रा से आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिलने वाले, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और पिता से संबंधों में भी आपको ध्यान रखना होगा, और धर्म कर्म के कामों में इस समय आप खर्च कर सकते हैं। दसम भाव की बात करें, दसम भाव के स्वामी चंद्रमा है, कर्क राशि है, सभी राशियों में गोचर करेंगे, मिले जुले परिणाम रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा का गोचर सभी राशियों में रहेगा। लेकिन शनि और गुरु की दृष्टि रहेगी और पूरे महीने रहेगी, तो इसलिए व्यापार कारोबार में परिणाम अच्छे रहेंगे। व्यापार कारोबार में आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नौकरी के लिए भी परिणाम आपके अच्छे रहेंगे, नौकरी में पदोन्नति वगैरह भी मिल सकती है, और नौकरी में भी इस समय पर आपके अच्छे परिणाम रहेंगे। एकादश भाव की बात करें तो स्वामी सूर्य हैं, सूर्य 17 अक्टूबर तक 12वें भाव में रहेंगे, फिर आपकी राशि में रहेंगे। तो 17 अक्टूबर तक आपकी आय तो अच्छी होगी, लेकिन खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। और 17 अक्टूबर के बाद जब आपके आय भाव के स्वामी सूर्य आपकी राशि में होंगे, सप्तम भाव पर दृष्टि रखेंगे, इस समय आपको व्यापार कारोबार में लाभ मिलेगा और आय भी आपकी अच्छी बनी रहेगी। 12वें भाव की बात करें, कन्या राशि है, स्वामी बुध हैं, और बुध अपनी ही राशि में हैं और 2 अक्टूबर से वक्री अवस्था में रहेंगे। तो खर्चों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका विदेश से कोई जुड़ा कारोबार है तो उसमें लाभ मिलेगा।
अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। तो 12वें भाव के परिणाम भी मिले जुले रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, परिणाम अच्छे ही रहेंगे। नवंबर महीने की बात करें तो नवंबर महीने का चार्ट अगर हम देखें तो आपके प्रथम भाव तुला राशि में सूर्य जो है 16 नवंबर तक रहेंगे, जो कि आपके आय भाव के स्वामी हैं। और जो आपके राशि स्वामी हैं जो शुक्र हैं वो धनु राशि में रहेंगे, यानी कि आपके तीसरे भाव में रहेंगे। तो आपको धन के मामले में अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपकी राशि में सूर्य का गोचर है, सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी, तो परिणाम अच्छे रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धन के मामले में, आय के मामले में ठीक रहने वाला है नवंबर का महीना। दूसरे भाव की बात करें तो दूसरे भाव में वृश्चिक राशि है, केतु गोचर में है, स्वामी मंगल हैं और मंगल नवंबर के महीने में पूरे महीने तुला राशि में रहेंगे। तो मंगल पूरे महीने तुला राशि में रहेंगे, यानी आपकी राशि में ही रहेंगे। धन भाव के स्वामी आपकी राशि में रहेंगे और आय भाव के स्वामी 16-11 तक आपकी राशि में रहेंगे। तो धन और आय के मामले में बिल्कुल अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो धन भाव के परिणाम भी आपको अच्छे मिलेंगे, आपको अचानक लाभ भी मिल सकता है और परिवार के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। धन भाव के परिणाम भी अच्छे रहेंगे। वाणी पर संयम रखना होगा आपको, क्योंकि धन भाव के स्वामी आय भाव के स्वामी के साथ हैं और सूर्य के साथ हैं और धन भाव के स्वामी मंगल हैं और सप्तम भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। तो इसलिए आपको इस समय अहम के टकराव से बचना होगा पारिवारिक मामलों में परिवार के सदस्यों के साथ। तीसरे भाव की बात करें, धनु राशि है, धनु राशि के स्वामी गुरुदेव हैं, चौथे भाव में हैं 20 नवंबर तक और उसके बाद पंचम भाव में जाएंगे। तो तीसरे भाव के परिणाम अच्छे रहेंगे, आपके दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चौथे भाव की बात करें तो मकर राशि है, स्वामी शनि हैं और शनि यहीं पर हैं, चौथे भाव में ही। चौथे भाव में ही शनि हैं, गुरुदेव के साथ हैं 20 नवंबर तक। तो 20 नवंबर तक आपके परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, माता के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। 20 नवंबर के बाद माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और वैसे माता के स्वास्थ्य का ध्यान आपको पूरे महीने रखना चाहिए, पर गुरुदेव 20 नवंबर तक हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन 20 नवंबर के बाद आपको माता के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखना होगा। परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा क्योंकि गुरुदेव वहाँ पर हैं 20 नवंबर तक। 20 नवंबर के बाद आपके परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। पंचम भाव की बात करें, पंचम भाव में कुंभ राशि है, स्वामी शनि है, चौथे भाव में ही है और 20 नवंबर को पंचम भाव में गुरुदेव यहाँ पर गोचर में आ जाएंगे। तो पंचम भाव के परिणाम अच्छे रहने वाले हैं। शिक्षा में सफलता, प्रेम संबंधों में सफलता। 20 नवंबर के बाद प्रेम संबंधों में ज़्यादा सफलता रहेगी, लेकिन शिक्षा में सफलता आपको 20 नवंबर तक ज़्यादा मेहनत कराने के बाद ही मिलेगी। 20 नवंबर के बाद जब गुरुदेव का गोचर यहाँ हो जाएगा तो आप आसानी से शिक्षा में भी सफलता प्राप्त कर सकेंगे और प्रेम संबंधों में भी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। छठे भाव की बात करें, मीन राशि है और स्वामी गुरु हैं और गुरु चौथे भाव में हैं, छठे भाव के स्वामी। तो आपको स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, उनका गोचर अपने से एकादश में है, तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, तले भुने भोज्य पदार्थ ना खाएं, योग व प्राणायाम करें, इन बातों का ध्यान रखें। सप्तम भाव की बात करें तो मेष राशि है, स्वामी मंगल हैं और मंगल नवंबर में पूरे महीने में तुला राशि में रहने वाले हैं, यानी आपकी राशि में रहने वाले हैं। दृष्टि रहेगी सप्तम भाव पर। तो बस अपने साथी से आप अहम का टकराव ना करें, जीवन साथी से, तो सप्तम भाव के परिणाम अच्छे जाने वाले हैं। अगर कोई भी गलतफहमी होती है, कोई भी वाद विवाद होता है तो बैठकर आपस में निपटाएं, किसी तीसरे व्यक्ति को इसमें नहीं डालें और अपनी वाणी पर संयम रखें। आपके वैवाहिक संबंधों के लिए फिर ये महीना अच्छा रहेगा। व्यापार कारोबार के लिए अच्छा रहेगा, व्यापार कारोबार में उन्नति होगी और खासकर 16 नवंबर तक काफ़ी अच्छा रहेगा व्यापार कारोबार के लिए। व्यापारिक पार्टनर के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे, बस अहम के टकराव से बचना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव में वृषभ राशि है और वृषभ राशि और वहाँ पर राहु का गोचर भी है और शुक्र जो हैं आपके धनु राशि में हैं, यानी तीसरे भाव में हैं। तो और अगर आप कोई योग अध्यात्म वगैरह का अध्ययन कर रहे हैं तो इस समय उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपको अचानक लाभ भी मिल सकता है।
और नवम भाव की बात करें तो नवम भाव में मिथुन राशि है और मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और बुध नवंबर में तुला राशि में रहेंगे। तुला राशि में 21 नवंबर तक रहेंगे, फिर वृश्चिक राशि में रहेंगे। और तो आपकी राशि में ही भाग्य भाव के स्वामी का गोचर होगा तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। पिता से संबंध अच्छे रहेंगे, यात्राएं कर सकते हैं आप, धर्म कर्म के कामों में रुचि बढ़ सकती है आपकी। तो कुल मिलाकर नवम भाव के परिणाम अच्छे रहेंगे। दसम भाव की बात करें तो दसम भाव में कर्क राशि है, स्वामी चंद्रमा है। तो पूरे महीने सभी राशियों में गोचर करेंगे तो मिले जुले परिणाम देंगे। 2.25 दिन में चंद्रमा का गोचर बदल जाता है, लेकिन शनि और गुरु की दृष्टि यहाँ 20 नवंबर तक है। तो आपको 20 नवंबर तक व्यापार कारोबार में लाभ के योग अच्छे बने रहेंगे। गुरुदेव की दृष्टि है वहाँ पर और शनि की दृष्टि भी है, और 20 नवंबर के बाद भी थोड़ा सामान्य से परिणाम रह सकते हैं। लेकिन व्यापार कारोबार के लिए वैसे तुला राशि वालों के लिए नवंबर का महीना अच्छा जाने वाला है। एकादश भाव की बात करें, स्वामी सूर्य हैं और आपकी राशि में ही 16-11 तक हैं, यानी 16 नवंबर तक हैं। उसके बाद नवंबर के पूरे महीने धन भाव में है। तो आय भाव का स्वामी पहले तो आपकी राशि में है, फिर धन भाव में है। तो आय के परिणाम अच्छे मिलने वाले हैं, व्यापार कारोबार में सफलता मिलने वाली है, प्रेम संबंधों में सफलता मिलने वाली है, शिक्षा में सफलता मिलने वाली है, बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे रहने वाले हैं। तो आय भाव के परिणाम आपको अच्छे मिलने वाले हैं। 12वें भाव की बात करें, कन्या राशि है, स्वामी बुध हैं और स्वामी बुध तुला राशि में रहेंगे 21-11 तक और उसके बाद धन भाव में रहेंगे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 12वें भाव का स्वामी आपकी राशि में रहेगा तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, कहीं पर हानि कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर आपका विदेश से जुड़ा कारोबार है तो उसमें लाभ मिल सकता है। तो धन के मामले में आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं खर्चे ज़्यादा ना हो जाएं और आपकी इनकम हो, आय से ज़्यादा खर्चे हो जाएं तो आपको तकलीफ हो, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मित्रों, नवंबर महीने का कुछ इस तरह का परिणाम रहने वाला है। दिसंबर महीने की बात कर लेते हैं। दिसंबर महीने की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए स्वामी शुक्र हैं जो वो 8 दिसंबर तक धनु राशि में रहेंगे, यानी आपके तीसरे भाव में रहेंगे, और फिर मकर राशि में रहेंगे, चौथे भाव में रहेंगे। यानी शुक्र का गोचर 8 दिसंबर तक तीसरे भाव में और 8 दिसंबर के बाद 30 दिसंबर तक आपके चौथे भाव में रहेंगे। तो इस समय पर आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे करेंगे और परिवार के साथ संबंध भी आपके अच्छे करेंगे। तो आपकी राशि स्वामी के परिणाम इस तरह के हो सकते हैं। दूसरे भाव की बात करें तो वृश्चिक राशि है, वहाँ पर केतु का गोचर है, राहु की दृष्टि है और 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में ही सूर्य भी रहेंगे और स्वामी मंगल जो हैं वृश्चिक राशि में 5 दिसंबर को आ जाएंगे और फिर पूरे महीने यहीं पर रहेंगे। तो आपके धन भाव में दूसरे भाव में सूर्य 15 दिसंबर तक और मंगल 5 दिसंबर से पूरे महीने रहेंगे और केतु भी यहाँ पर रहेंगे। तो सूर्य आय भाव के मालिक हैं और मंगल धन भाव के मालिक हैं, तो अच्छा परिणाम रहेगा। लेकिन केतु यहाँ पर हैं, राहु की दृष्टि है, तो आपको परिवार के मामले में आपको वाद विवाद से अवश्य ही बचना होगा। इस समय आपके अहम के चलते, आपके क्रोध के चलते आपके परिवार से वाद विवाद हो सकता है। आपकी वाणी के चलते आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है, इसलिए वाद विवाद से बचना होगा। वाणी पर आपको संयम रखना होगा, ध्यान रखना होगा। और धन के मामले में ये गोचर अच्छा होने वाला है। धन के मामले में आपको लाभ मिलेगा, धन के मामले में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कभी अचानक लाभ भी आपको मिल सकता है। तीसरे भाव की बात करें, धनु राशि है, स्वामी गुरुदेव हैं और गुरुदेव कुंभ राशि में रहेंगे दिसंबर के महीने में, पंचम भाव में रहेंगे, तीसरे भाव के स्वामी। तो अच्छा गोचर है और सूर्य भी धनु राशि में रहेंगे 15 दिसंबर के बाद। तो आपके छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, आपके मित्रों से संबंध अच्छे रहेंगे, आप में ऊर्जा की कमी नहीं होगी, आप ऊर्जावान रहेंगे, पराक्रम रहेगा आपका। तो तीसरे भाव के परिणाम अच्छे रहेंगे। चौथे भाव की बात करें, मकर राशि है, स्वामी शनि है और यहीं पर रहेंगे। तो आपको पंचम भाव के स्वामी भी हैं शनि,
तो आपको यहाँ पर थोड़ा माता के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखना होगा और माता से वाद विवाद से बचना होगा और आपके परिवार के सदस्यों के साथ भी तालमेल बना कर चलना होगा, क्योंकि दूसरे भाव में आपके मंगल भी हैं 5 दिसंबर से पूरे महीने और आपके सूर्य भी हैं 15 दिसंबर तक। तो इस बात का ध्यान रखना होगा और केतु का गोचर भी है, तो परिवार के सदस्यों के साथ गलतफहमियां ना होने दें, वाद विवाद को ना बढ़ने दें। कोई भी बात होती है तो बैठकर आपस में बातचीत को सुलझाएं, किसी तीसरे व्यक्ति की मदद ना लें। पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव में कुंभ राशि है, स्वामी शनि हैं और यहाँ पर आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी गुरु रहेंगे गोचर में। तो प्रेम में सफलता मिलेगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी, यहाँ पर आपके परिणाम अच्छे रहेंगे और गुरुदेव का गोचर पंचम भाव में अच्छा रहेगा। आपको संतान से भी आपकी संतान को सफलता मिलेगी, तो आपका पंचम भाव के परिणाम अच्छे रहने वाले हैं। छठे भाव की बात करें, छठे भाव के स्वामी गुरुदेव हैं, पंचम भाव में रहेंगे, तो थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, लेकिन गुरु हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर थोड़े खर्चे वगैरह आपके हो सकते हैं। ऋण रोग शत्रु का भाव है, तो शत्रुओं से और कोई भी कानूनी वाद विवाद में नहीं पड़ना है, इस बात का ध्यान रखना है और बाकी छठे भाव के परिणाम सामान्य से रहेंगे। सप्तम भाव की बात करें, मेष राशि है, स्वामी मंगल हैं, आपके दूसरे भाव में रहेंगे, धन भाव में रहेंगे 5 दिसंबर से और उसके पहले तुला राशि में रहेंगे, 5 दिसंबर से वृश्चिक राशि में रहेंगे। तुला राशि में रहेंगे 5 दिसंबर तक, तो दृष्टि अपनी राशि पर रहेंगे, परिणाम अच्छे रहेंगे। और जब धन भाव में जाएंगे, जब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परिणाम जब भी ठीक रहेंगे। आपके व्यापारिक पार्टनर से संबंध अच्छे रहेंगे, व्यापार कारोबार में संबंध अच्छे रहेंगे, जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चलें, व्यापारिक पार्टनर के साथ तालमेल बनाकर चलें, तो कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। आपके व्यापार कारोबार में भी उन्नति होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अष्टम भाव की बात करें, वृषभ राशि है, स्वामी शुक्र हैं और शुक्र आपके 8 दिसंबर तक धनु राशि में यानी तीसरे भाव में, फिर चौथे भाव में रहेंगे। चौथे भाव में रहेंगे तो चौथे भाव से दृष्टि आपके दसम भाव को देंगे और अष्टम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में राहु हैं। तो व्यापार कारोबार में थोड़ा सा रुकावट का सामना जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी वहाँ पर होगी जो कि चौथे भाव के स्वामी हैं। तो व्यापार कारोबार में थोड़ा संघर्ष देखने को आपको मिल सकता है। और अष्टम भाव के परिणामों की बात करें तो अचानक लाभ और अचानक हानि के योग बने रहेंगे। राहु हैं, वहाँ पर अचानक लाभ दिलवा सकते हैं, लेकिन अचानक हानि भी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना होगा। नवम भाव की बात करें, मिथुन राशि है, स्वामी बुध हैं। बुध दूसरे भाव यानी वृश्चिक राशि में 10 दिसंबर तक और फिर धनु राशि में यानी तीसरे भाव में रहेंगे। तो तीसरे भाव में जब रहेंगे 10 दिसंबर से भाग्य भाव के स्वामी धनु राशि में, तो उनका दृष्टि उनकी जो है भाग्य भाव पर रहेगी। तो 10 दिसंबर से आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आपको गुरु का साथ मिलेगा, आपको पिता का साथ मिलेगा। आपकी यात्राएं हो सकती हैं 10 दिसंबर के बाद व्यापारिक कारोबार को लेकर, और जो आपको लाभ भी देंगी। तो दसम भाव की बात करें, दसम भाव के स्वामी चंद्रमा है यानी कर्क राशि है। सभी राशियों में गोचर करेंगे, 2.25 दिन में राशि बदलेंगे, मिले जुले परिणाम देंगे, लेकिन शनि और शुक्र की दृष्टि भी वहाँ पर है। तो शनि और शुक्र की दृष्टि रहेगी, शनि की पूरे महीने दृष्टि रहेगी और शुक्र की दृष्टि 8 दिसंबर के बाद रहेगी। तो व्यापार कारोबार में थोड़ा सा अप एंड डाउन देखने को आपको मिल सकता है। आय भाव की बात करें, एकादश भाव की सिंह राशि है, स्वामी सूर्य हैं और सूर्य वृश्चिक राशि में 15 दिसंबर तक यानी धन भाव में आय भाव के स्वामी रहेंगे और फिर तीसरे भाव में रहेंगे। तो आय भाव के परिणाम अच्छे रहेंगे, 15 दिसंबर तक तो काफ़ी अच्छे रहेंगे परिणाम। आपको आय के मामले में कोई दिक्कत नहीं होगी, शिक्षा प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, कारोबार व्यापार में सफलता मिलेगी। 15 दिसंबर तक आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। 12वें भाव की बात करें, कन्या राशि है, स्वामी बुध हैं और बुध दूसरे भाव वृश्चिक राशि में हैं 10 दिसंबर तक और फिर धनु राशि में हैं। तो 10 दिसंबर तक आपको थोड़ा खर्चों का ध्यान रखना पड़ेगा और उसके बाद वो धनु राशि में रहेंगे तीसरे भाव में, तो भाग्य भाव पर दृष्टि रहेगी। तो यात्राएं हो सकती हैं, विदेश की कोई यात्रा भी हो सकती है और अगर आपका विदेश से जुड़ा कोई कारोबार है तो उसमें आपको इस समय लाभ मिलेगा। अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह में काम करते हैं तो उसमें भी इस समय आपको लाभ मिलेगा, उसके लिए योग अच्छे रहेंगे।
तो कुल मिलाकर दिसंबर महीने का राशिफल यानी गोचर का राशिफल इस तरह का रहने वाला है। मित्रों, ये जो तुला राशि का राशिफल मैंने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का बताया, ये गोचर का राशिफल है। तो गोचर का राशिफल ये गोचर के हिसाब से है, आपकी कुंडली के हिसाब से नहीं है। तो ये ग्रहों के गोचर के हिसाब से सामान्य राशिफल है। उपाय की बात करें तो आपको शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र पहनना चाहिए और अपनी जेब में हमेशा सफ़ेद रंग का रुमाल रखना चाहिए। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद कलर की मिठाई का दान आप गरीबों में कर सकते हैं, बांट सकते हैं, या फिर शुक्रवार के दिन दूध से बनी मिठाई का भोग अपने इष्ट देव को लगाएं और उसको प्रसाद में बांट दें। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा लेते रहें और माता लक्ष्मी की उपासना करें। और शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालें, चीनी मिलाकर डालें, वो भी आपको बहुत लाभ देगा। तो मित्रों, आज मैंने आपको तुला राशि वालों का अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने के राशिफल की कुछ चर्चा की। ये राशिफल, ये गोचर का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और फिर आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।